नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी 12 बजे हैं, दिन है आज मंगलवार का, ट्यूसडे है। और मैं सोच रही हूँ कि आज मुझे ना खाना जल्दी नहीं बनाना, क्योंकि आर्यन यहाँ पर नहीं है। तो उसकी वजह से मैं 1 बजे तक खाना तैयार कर देती थी। तो आज मैं सोच रही हूँ, मेरे पास पुरानी बेडशीट्स बहुत सारी पड़ी हुई है, तो उसका कुछ यूज़ मैं कर लूँ, रीयूज़। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी जो कुर्सियाँ हैं उनकी गद्दियाँ काफ़ी पुरानी हो गई, तो उन पे कवर चढ़ाना है मुझे, तो उससे मुझे कवर बनाना है। तो देखती हूँ कैसा बनता है और कैसे बनाती हूँ। तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं कि ये मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी आइडिया जो होता है ना, कभी कभी दिमाग में नहीं आता। जब हम किसी की वीडियो देखते हैं तो आइडियाज़ दिमाग में आ जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि ये तो हम भी कर लेते, बहुत आसान है, कर सकते थे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बेडशीट ले ली है। बेडशीट जो है बीच में से पूरी फटी हुई है, और इसमें से मुझे ये 8 पीस निकालने हैं। और ये मैंने कुर्सी की एक गद्दी ले ली, उसकी लंबाई चौड़ाई मैं देख रही हूँ, स्क्वायर पीस है ये। तो इसकी 16 इंच लंबाई चौड़ाई है, और मैंने 17 इंच ली है, मतलब 17 इंच काटना है मुझे, तो क्योंकि सिलाई में भी आना है। तो ये बेडशीट जो है मैं इस तरह से इसमें से पीस निकालूंगी। जो इसकी बराबर वाली साइड होती है, लंबाई होती है, जिधर से उधर से ना सिलाई लगी हुई होती है, तुरपन की हुई होती है बेडशीट की। तो वो मैं ऊपर की साइड रखूँगी, वो वाला पार्ट, और जिससे कि बाद में वो मुंह बंद करने के लिए उससे सुई से हाथ से उसकी सिलाई करूँगी, तो उसे मोड़ना नहीं पड़ेगा, वो मुड़ी मुड़ाई है। तो इस तरह से पीस निकाल रही हूँ मैं। ये देखिए, ऊपर ऊपर से बीच वाला पार्ट इसका मैं छोड़ दूँगी। तो 17 इंच चौड़ा, 17 इंच लंबा मैंने ये निशान लगा लिए हैं। तो ये 8 पीस निकालने हैं मुझे, क्योंकि एक गद्दी में 2 पीस लगने वाले हैं। तो ये इस तरह से काट लूँगी मैं। और इसमें से बच भी गया था थोड़ा सा कपड़ा, और बिल्कुल इस तरह से मैंने इसमें से पीस निकाले हैं कि वो जो ये मशीन से सिली हुई साइड है, ये भी मिल गई हर पीस में, और अच्छे अच्छे पीस भी निकल गए। तो इस तरह से देखिए, इस साइड से काट लूँगी और दूसरी साइड से काट लूँगी, और बीच का हिस्सा इसमें बचा रह जाएगा जो फटा हुआ था। तो इस तरह से फिर अब ये एक पीस मैंने निकाल लिया है, और यही पीस अब रख रख के सारे पीस काट लूँगी मैं, इसी लंबाई चौड़ाई के 17 इंच के। तो 8 पीस निकालने हैं इसमें से मैंने। तो इस तरह के आइडियाज़ जो हैं, वो अगर हम वीडियो देखते हैं ना किसी की, तो हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि ये तो आइडिया मुझे आया ही नहीं, ये तो मैं भी कर सकती थी। तो ये फ़ायदा होता है इस तरह की चीज़ शेयर करने का, कि औरों के दिमाग में आ जाता है फिर आइडिया। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन वही है कि हमारे दिमाग में नहीं होती वो चीज़ें। तो ये मैंने कहीं से नहीं देखी। हालांकि मैं भी वीडियो देख के आइडियाज़ ले लेती हूँ, लेकिन ये मैंने कहीं से नहीं लिया, ये मैं अपने आप ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 8 पीस काट लिए हैं, और अब मैं इसकी 3 साइड सिलाई लगा दूँगी। और जो वो वाली साइड है, मैंने आपको बताया जिधर से बेडशीट पे सिलाई लगी हुई होती है, वो मैंने ऊपर की साइड रख दिया। जिधर जिधर से मैं खुला रखूँगी वो साइड रख दिया, उस पर फिर सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, वो लगी लगाई है। तो इस पे 3 साइड में देखिए वो लगा लूँगी, आधा आधा इंच की सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से ये बिल्कुल एकदम से फिट आएगी। तो ये मैं कई दिन से सोच रही थी, लेकिन वही है, मैं निगाह का काम यदि करती हूँ तो मेरी स्थिति ख़राब हो जाती है, और ये काम करके भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, और बहुत चक्कर आए मुझे, बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने मुझे फिर डांटा भी आके, सैनी जी ने, कि तूने क्यों किया ये काम, और जब तुझे सूट नहीं आता। मैंने वो स्वेटर वाला भी काम छोड़ दिया। मेरे चैनल ना अभी वैसे ही पड़े हुए हैं, मैं कर ही नहीं पाती। ये देखिए, ये मैंने सिल दी, और ये बिल्कुल एकदम से सही आ गई। इसमें बस ऊपर की साइड उससे सिलाई लगा दूँगी, उससे क्या बोलते हैं, सुई से, और बस ये हो जाएगी इस तरह से। इसी तरह से मैं दूसरी गद्दियाँ भी सिल लूँगी। अब मैंने पीछे वो रख लिया, क्या बोलते हैं, तकिया,
क्योंकि मुझे ऐसे बैठने में अच्छा लगता है, पीछे कोई सहारा मिल जाए अगर। तो ये कह रहे थे कि मतलब मत किया कर इस तरह के काम, लेकिन करने का मन भी होता है, अपने घर में ज़रूरत भी होती है इन कामों की, और मन भी होता है, क्योंकि खाली पूरा दिन खाली पड़ के बिल्कुल भी समय ना व्यतीत नहीं होता बिल्कुल भी। और स्वेटर का काम मुझे इतना अच्छा आता था, मेरा इतना अच्छा मन लगता था, लेकिन मैं 2 मिनट भी स्वेटर का काम नहीं कर सकती बिल्कुल भी। मुझे चक्कर इतने आते हैं कि फिर ये लगता है कि किया ही क्यों। तो इसलिए चैनल पे काम हो ही नहीं पा रहा। वो 4 महीने हो गए वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। हालांकि अभी गर्मियों में तो वो चैनल चलते भी नहीं है, कोई देखता नहीं, बहुत कम देखते हैं, पर फिर भी कंटिन्यूटी बनाने के लिए तो देखना ही करना ही पड़ता है। तो देखिए ये भी मैंने डाल के देख ली। इस तरह से मैं सारी गद्दियाँ, ये 2 तो मैंने कर दी तैयार और 2 और तैयार करूँगी। और ये देखिए सारी हो गई है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो अब इनमें मैं ये गद्दियाँ डाल दूँगी चारों, और उसके बाद सुई से इसे सिल दूँगी। सुई से इसलिए सिल रही हूँ, पहले मैंने क्या किया था, जब ये वाली जो पहले से चढ़ा हुआ है ना ये कवर, जब मैंने ये बनाई थी तो मैंने मशीन से सिल दी थी, और ये मशीन से तो सिलाई फिर खुलती नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वैसी की वैसी धो दी थी, और धो के ख़राब हो जाती है, अंदर से जो इसमें कॉटन होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अब मैंने जो ये कवर बनाए हैं तो इन्हें मैं सुई से सिलूँगी, ताकि वो धागा निकल जाए और फिर हम इन्हें धो सकें निकाल के कवर को। तो देखिए अब सुई से टाँके लगा दूँगी इसमें। तो सुई से भी काफ़ी अच्छा काम हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बस इतनी बात है। तो जब मैं ये कर रही थी मैंने चश्मा भी नहीं लगा रखा, और मैं ऐसे ही कर रही हूँ बगैर चश्मे के, तो फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है जब आपको चश्मा लग जाता है। और फिर मेरी तो निगाहें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, इतनी होगी कि मुझे पढ़ तो मैं सकती नहीं कुछ भी, चाहे तो वो स्क्रीन पे हो, चाहे वो फिर मतलब हार्ड कॉपी हो कोई भी, तो मैं नहीं पढ़ सकती, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हो, बगैर चश्मे के बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये सिल दिया है। और अब क्या करेंगे, ये धागा निकाल के सिलाई वाला, और इनके कवर धो सकते हैं हम आराम से इस तरह से। तो ये बहुत अच्छी बन गई है मेरी कुर्सियों की ये गद्दियाँ, देखिए। और ये देखिए ये दिखा रही हूँ मैं, ये सिलाई लगी हुई है ऑलरेडी उस पर बेडशीट पे। तो ये वाला पार्ट मैंने ऊपर रखा, इसीलिए रखा कि सुई से सिलाई लगाऊंगी तो ये मोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये मुड़ा मुड़ाया है पहले से ही। तो ये देखिए मैंने तैयार कर ली है। अब इन्हें चेयर पे रखेंगे। और ये मेरी चारों कुर्सियाँ, सोफ़ा लेने से पहले हम जब किराए के मकान में थे तब हमने ये कुर्सियाँ ली थी, और टेबल और ये कुर्सियाँ काफ़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छी चली है। इन्हें 7 8 8 9 साल हो गए, 10 साल हो गए होंगे, 10 हो गए। तो वैसी की वैसी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और इसी तरह से और भी बेडशीट होंगी तो वो हो सकती है, मतलब बन सकती हैं, कितने भी बना सकते हैं। आपको भी यदि ये आइडिया मेरा अच्छा लगा होगा तो मुझे बताना कमेंट करके। और यदि आपके घर में भी इस तरह से बेडशीट होंगी तो आप भी उसका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और हमारे घर में जो थीम है वो ब्लू है, ये देखिए ब्लू है। और ये जो कुर्सियों की गद्दियाँ हैं, इनके जो कवर मैंने बनाए हैं ये भी लगभग इनमें मैच ही हो रहे हैं, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। तो 2 कुर्सियाँ वरांडे में रखते हैं हम, 1 कुर्सी बच्चों के रूम में, 1 हमारे रूम में। तो जी आपको कैसी लगी आज की वीडियो और मेरा ये आइडिया कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यदि मेरी तबीयत सही रहती है तो फिर से इस तरह के आइडियाज़ लेकर आऊँगी और अच्छा सा ब्लॉग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।